हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। तो हम लोग कर रहे थे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस। हम लोग सेट नंबर 11 तक कर लिए हैं। आज करेंगे सेट नंबर 12। हाँ, पीडीएफ के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाकर अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जिनको पढ़ना है वो सेट में आइए, और पढ़ना है तो हमारा एक डेली लाइव बैच चलता है रात के 9 बजे, है ना। फाउंडेशन चलता है, उसमें फाउंडेशन शुरू से अभी चल रहा है प्रतिशत, 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इसी तरीके से धीरे धीरे और भी चैप्टर्स कराए जाएंगे। तो हम सीधे अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। प्रश्न संख्या 76 कहता है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:3। तो लंबाई 4x है तो चौड़ाई कितना होगा 3x, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। कितना है जी 192। गुना करेंगे तो 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर बराबर 192। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छक 72। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो कहता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b। 2 × l + b करेंगे, l 4x 3 7x, है ना जी। तो 2 × 7 और गुने x का मान 4 हो जाएगा 56, है ना। आगे, वह लघुत्तम संख्या मतलब छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसके द्वारा 8, 6, 4 जीरो को भागा दे दें तो जो संख्या है पूर्ण घन हो जाए। तो इसका पहले तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में 2 बार में। 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। कितना टूटेगा, बहुत लंबा टूटेगा, है ना। तोड़ ही दो यार, क्या दिक्कत है। डायरेक्ट 8 से लगाओ, घबराओ नहीं, डायरेक्ट लगाओ 8 से। 8 एकम 8 0, 8 8 64 0, और 8 से लगेगा, लगाओ, लग जाएगा 8 से। 8 एकम 8 2 और 8, 8 तिया 24, 8 5 40, 3 से लगेगा, 3 चौके 12 और 3 5 15, और लगेगा 9 से, तो ये 5 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। इसको लिखेंगे 3 के पावर 1 हो गया इधर, ये हो गया 9, 3 के पावर 2 तो हो जाएगा 3 के पावर 3, ये क्या बचा हमारा 5। ठीक है। अब कहता है परफेक्ट क्यूब। तो ये देखियो क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये हमारे रास्ते आ रहा है। तो इसको अगर 5 से भागा दें तो ये कट जाएगा, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट क्यूब में 3 का जोड़ा लगता है जबकि वर्ग में 2 का जोड़ा लगता है। कहता है अगला क्वेश्चन 216 माइनस में है, तो हम इसको लिखेंगे -6 के पावर 3। 6 × 6 × 6 करिएगा तो 216 आएगा, और चूँकि माइनस है पावर में 3 रहेगा तो माइनस ही आएगा। ये हो जाएगा गुने 1728 को लिखेंगे 12 के पावर 3। आप करके देखिएगा 12 × 12 × 12 इतना आ जाएगा, का होल पावर क्या हो जाएगा जी 1/3। अब दोनों पर पावर 3 है तो लिखेंगे -6 × 12, और दोनों पर पावर 3 है तो पावर एक बार 3 ले लेंगे। 1/3 पहले से है वो गुना में आ जाएगा, कट जाएगा, तो -12 × 6 कितना हो जाएगा 72। प्रश्न संख्या 79 80। 79 में इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको 16 को लिखते हैं 2 के पावर 4, गुने में पहले से है। इसको लिखते हैं 2 के पावर n गुने 2 के पावर 1। यही दोनों को ना कॉमन लेके n + 1 किया था जी, बिल्कुल। इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर n, कोई दिक्कत नहीं। 4 को केवल 2 के पावर 2 लिख दिए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर n गुने 2 के पावर 2। यहाँ 2 कॉमन लिया था तो n + 2 जुट गया था, दोनों को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर ले रहे हैं 2 गुने 2 के पावर n गुने 2 के पावर 1। देखो 2 के पावर कुछ नहीं था, यहाँ 1 है। अब देखो हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या लेंगे देख लो। एक दोनों में क्या कॉमन है, तो एक 2 के पावर n कॉमन है और 2 के पावर 2 कॉमन है। तो 2 के पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ तो 4 है तो 2 से 2 तो होगा ही है, जहाँ 4 है वहाँ 2 होगा ही। 2 के पावर 2 ले लिए और 2 के पावर n कॉमन ले लिए, तो क्या क्या आ गया। तो सबसे पहले 2 के पावर 2 लेंगे तो यहाँ है कितना 2 के पावर 4 और यहाँ एक 5 है। 5 में से 2 चला गया तो 2 के पावर 3 बचा। ठीक है। 2 के पावर n तो वापस आ गया, तो इधर इतना ही केवल बचा। इधर क्या बचा
तो इधर कुछ नहीं बचा, 2 के पावर 2 भी आ गया, 2 के पावर n भी आ गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं, तो क्या 1 बटे नीचे भी कॉमन लेंगे, तो 2 के पावर 4 2 6 यहाँ पे है और 2 के पावर 1 1 2 है, तो 2 के पावर 2 ले लेंगे और गुने 2 के पावर n ले लेंगे, तो क्या बचेगा बाबू? 2 के पावर 2 लिया हमने तो बचा 2 के पावर 4। गलती कर रहे हैं क्या कहें? देख लेते हैं थोड़ा सा बाबू, क्वेश्चन मिला लेते हैं। हाँ बाबू, n+2 तो 2 पहले से है, फिर यहाँ और 2 के पावर n प्लस, अरे 2 के पावर 2 ना होगा जी, यहाँ n+2 है ना, तो 2 के पावर 2 रहेगा। ठीक है, देखो ये 2 पहले से है, ये 2 के पावर 2 के 2 लिखे और पावर n है, फिर गुना और 2 के पावर ये हो गया। छोटी सी सिंपल चीज़ समझिएगा, अगर 2 के पावर n है और गुने 2 के पावर m है, गुना में है और आधार बराबर है तो कॉमन लेंगे n+m हो जाएगा। जस्ट अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकेंगे, इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, वही हमने अलग करके लिख लिया। तो 2 के पावर कितना लेंगे कॉमन? यहाँ देखो 2 और 1 3 लेंगे कॉमन। क्या लेंगे कॉमन? 3 लेंगे कॉमन। तो 2 के पावर 3 लिया तो यहाँ कितना बच गया? n चला आया इधर, 2 के पावर 4 2 6 में 2 के पावर 3 बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। कोई दिक्कत? काट दो बाबू, इससे ही कट गया, नहीं कटेगा जी। 2 के पावर 3 8 में से 1 गया 7, ये भी 7 बनेगा, कट जाएगा। 2 के पावर n से n कट जाएगा, क्या बचा? 2 के पावर 2 4 और 2 के पावर 3 8, काटेंगे तो क्या बचेगा? 1/2 हमारा उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न थोड़ी सी गलती लिख जाती है मानवीय भूल के कारण। आगे देखो दे रखा है, वही चीज़ करेंगे। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, अब पावर में है x-3। 125 को लिखेंगे 5 के पावर 3 और पावर में हो जाएगा 2x-3। अब देखो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 ये गुना हो जाएगा x-3। ठीक है, इसी तरीके से 5 ये जो है गुना हो जाएगा 3, गुने हो जाएगा 2x-3। आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो पावर बराबर करेंगे, ये दोनों पावर आपस में बराबर होगा, गुना कर दो। 2x - 2 तिया 6 बराबर 2 तिया 6, x - 3 तिया 9। कोई दिक्कत नहीं, इधर से ले आओ 9 को, तो -6 + 9 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो 6x में से 2x जाएगा, तो 6x - 2x तो हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा जी? 6 में से 9 जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3/4। किसी को आपत्ति है बाबू बता देना, कुछ करेंगे आपके लिए। चलो देखो जी, अगला प्रश्न है, ये दे रखा है, कहता है इसका सोल्यूशन करिए। तो देखिए ये देखो इसको बनाएंगे a², इसको बनाएंगे b², बीचे वाले को बनाएंगे 2ab। देखो बना के देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x², तो 3 तिया 9x² हो जाएगा, बिल्कुल सही। लास्ट वाले को लिख सकते हैं 4y², तो हो जाएगा 4 × 16 y² -2। a इसको बनाओ, b इसको बनाओ, गुना करके देखो 2 तिया 6 × 24 xy बन गया ना जी। और नीचे है 3x - 4y, तो a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा x मतलब a और -b का होल स्क्वायर, अब बटे है 3x - 4y, है ना जी। इस 2 से वो कट जाएगा, तो क्या बच गया? 3x - 4y। आगे कहता है इतना का इतना से विभाजित है, अब विभाजित करने पे शेषफल 0 है, तो x का मान ज्ञात करिए। किसका? इसका मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण, इसको x - 1 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? अच्छा, शेषफल पूछ रहा है, इतना से भागा देना है, तो क्या करेंगे? इतना बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1। अब x का मान रख दो, तो यहाँ 1 के पावर 4 - 3 x के पावर, x का मतलब 1 पावर 2 2 गुने 1 + 5, 1 के पावर 4 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब जुड़ेगा 5 2 7 1 8 जुड़ 8 में से 3 जाएगा, तो क्या बचेगा? 5। देखो 83 नंबर सीधा समझो, बहुत आसान है। कहता है n वर्षों के बाद, समय n साल है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि का मूलधन का अनुपात क्या होगा? तो जब आप हमसे पढ़ेंगे ना, बता देते हैं बाबू, तुम अभी नहीं पढ़ी हो हमसे, जब तुमको हम बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो होता क्या है ना, दर दे रखा है 20%, अरे 5% यार, दर कितना है? 5%, इसका होता है 1/20।
और समय अगर मान लो जाए 2 साल रहा, समय क्या रहा जी 2 साल, तो हम क्या लिखते हैं ना 20 को मानते हैं मूलधन। अगर 20 मूलधन हुआ तो 20 का 5% मतलब प्रतिशत एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 21। बात 2 साल की है तो फिर 20 से 21 हो जाएगा। अब दोनों को गुना करते हैं तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। देखो जब समय 2 साल रहता है तब ऐसा करते हैं, ये हमारा हो जाता है मूलधन, ये हमारा हो जाता है मिश्रधन, है ना जी। तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं कि 20 का स्क्वायर जो बनेगा वो मूलधन बनेगा, और 20 है कि 21 का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा मिश्रधन, है ना जी। 20 2 साल है ना तो स्क्वायर किए। अब चूँकि समय यहाँ 2 साल नहीं बोल रहा है, n साल, तो यहाँ पर क्या देंगे n, क्या देंगे n, समझे। तो जो अनुपात है कहता है मूलधन नहीं कहाँ गया जी, प्राप्त राशि मिश्रधन। तो ये हमारा हो गया पहले मिश्रधन लिखेंगे 21 के पावर n, फिर मूलधन 20 के पावर n। या फिर अगर आपको फार्मूला आता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n, उस पर रख के देखिएगा तो तुम आपका यही चीज़ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न कहता है 84। एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लौटता है। यदि अपने स्कूल आने जाने में कुल 5 घंटा समय लेता है तो दूरी बताइए, है ना। तो देखिए यहाँ है घर, यहाँ है क्या इसका स्कूल, तो ये हो गया घर ए, ये हो गया स्कूल। इधर जाता है 3 के स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो हम दूरी मान लेते हैं। तो दूरी मान लेते हैं 2 3 का एलसीएम मान लेते हैं 6x दूरी है, 6x दूरी है। तो कितना समय लेगा ये हैं, तो ये समय कितना लेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 6 और बटे 3, तो कितना समय लेगा जी 6x बटे 3। ये कितना समय लेगा, दूरी 6x और चाल 2, है ना। तो कुल कितना समय लग गया, कुल जोड़ देंगे, और कुल क्या घंटा लग रहा है 5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी और 2 तिया, है ना जी, 3 2 5x बराबर 5, तो x बराबर 1, है ना। तो कहता है घर से स्कूल के बीच की दूरी 6x है, तो 6 और x का मान 1, तो कितना किलोमीटर बीच में है 6 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल देना। इसका बताया ना, इसका फार्मूला लगा लीजिएगा अगर दिक्कत है तो, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n। बस r का वैल्यू दे रखा है, a बटे p निकल जाएगा, देखो कैसे, देख लो, a बटे p करेंगे, है ना। r के मान कितना है 5%, तो 5 बटे 100 लिखेंगे तो 1 बटे 20 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बटे 20 के पावर n, तो 20 और 1 20 कम 20 21 बटा 20 के पावर n। इसको अलग अलग लिखेंगे तो 21 के पावर n और 20 के पावर n। यही तो पूछ रहा है मिश्रधन मूलधन का रेशियो, तो 20 के पावर 21 के पावर n अनुपात 20 के पावर n, दिक्कत नहीं होगा। देखिए खुशी और जागृति के आयु का अनुपात, खुशी और जागृति, तो 2 आदमी हैं, एक है खुशी, नाम बहुत टेढ़ा है जी, और एक है जागृति। अनुपात दे रखा है 5:8, यानी अगर ये 5x है तो ये कितना हो जाएगा जी 8x हो जाएगा, ये अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। कहता 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 8 साल जुड़ जाएगा, अनुपात दे रखा है, तो 8 साल के बाद हो जाएगा 5x प्लस 8, ये हो जाएगा 8x प्लस 8, हो कितना जाएगा 3:4, तो 3/4 कर लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना, नहीं निकाल लोगे, निकाल लेना, नहीं बताएंगे। तो कहता है उनके अंतर, एज का अंतर, तो अंतर क्या है एज का, तो एक 5 साल का है, एक 5x का, एक 3x का, तो अंतर कितने का 3x का। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना और फिर 3x का वैल्यू निकाल लेना। आगे कहता है मोहन 2008 के अगस्त 2008 की बातें हो रही है, प्रश्न संख्या 86 है ना। अगस्त 2008 में कोई निर्दिष्ट दिन को कोई आवश्यक कार्य के लिए चुनता है, एक दिन को चुनता है किसी काम के लिए। मोहन द्वारा कार्य हाथ में लेने के लिए चुने गए दिन शनिवार के होने की प्रायिकता क्या है, शनिवार के होने की प्रायिकता क्या है। तो शनिवार की प्रायिकता क्या निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि उस महीने में अगस्त 2008 में कितने शनिवार हैं, जितने शनिवार होंगे वो ऊपर लिखेंगे
और नीचे लिखेंगे महीने में कुल कितने दिन हैं, कौन महीने में, अगस्त में। तो अगस्त कोई साल का हो, महीने में 31 दिन का होता है, तो नीचे तो 31 होगा, लेकिन ऊपर पता करना है कि अगस्त 2008 में कितने दिन होंगे। तो आप सोचिए कभी कि मान लीजिए आज है संडे, तो महीने में कितना संडे आता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो महीना में 4 सप्ताह होता है, लेकिन एग्जैक्ट 4 सप्ताह नहीं होता है, 4 सप्ताह में मात्र 28 दिन हुआ। अब महीना होता है 30 का, यानी है जो 3 दिन है ना, कोई भी 3 दिन रिपीट कर जाता है, यानी 5 दिनों का हो जाता है। जैसे अगर संडे है, हो सकता है कि महीना में 4 संडे आ जाए, कभी कभी महीना में 5 संडे भी आ सकता है। इसी तरीके से 3 ऐसे दिन हैं, कोई भी 3 दिन जो महीना में 5 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। अब शनिवार की स्थिति में क्या है, तो हो सकता है इस अगस्त में शनिवार की संख्या 4 हो या फिर 5 हो। अगर 4 रहेगा तो 4/31, 5 रहेगा तो 5/31। लेकिन हम ऑप्शन देखिएगा तो 6/31 है, 5/31 है, 2/15 है, 1/6 है, 4/31 नहीं है, 5/31 मिल गया। तो उत्तर क्या होगा, 5/31। और एग्जैक्ट जानना है तो आपको कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा, और कैलेंडर में जाकर के आपको सीखना पड़ेगा कि अगस्त 2008 में कितने दिन हैं, और वो दिन जो शनिवार है वो कितना आएगा वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद एग्जैक्ट बनेगा। ऐसे बाई ऑप्शन भी हम बना सकते हैं। ठीक, कहता है एक घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% का छूट देता है। मान लेते हैं कोई घड़ी 100 रुपया का है, इसको बेचा, 15% का डिस्काउंट देगा, तो 15 का डिस्काउंट कितना में बेचेगा, 85 में। कहता है यदि वह 20% का छूट दे, अगर यहाँ 15 की जगह 20 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 80 में बेचेगा। तो वह 51 रुपये कम लाभ कमाता है। देखो यहाँ पर 85 कमा रहा था, यहाँ पर 80 कमा रहा है। पहले 15 का छूट दे के 85 बेच रहा था, 85 में बेच रहा था, अब 80 के छूट दे के 20 में बेच रहा है, सॉरी 20 के छूट दे के 80 में बेच रहा है। तो कितना लाभ कम कमा रहा है, तो 5 रुपये का कम प्रॉफिट कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है, 5 यूनिट। और कम कितना कमा रहा है, 51 रुपये, यानी 5 यूनिट बराबर 51 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 51/5 रुपये। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वास्तविक कीमत 100 रुपया था, तो 100 × 51/5 करेंगे, 5 से काटेंगे, 20 × 5 = 100, 1 × 5 = 5, 20 × 5 = 100, 1 × 5 = 5, 5 दूनी 10, हाँ 1050 रुपये इसका वास्तविक मूल्य है। गलती कर दिया जी, 1 दूना 1020 रुपया होगा, गुना गलती, 51 दूना 102 होता है जी। आगे कहता है प्रश्न बोला कि किसी विद्यालय के प्रेक्षागृह में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, 10 है, 30 है, ये भी 10 है। कहता है हवा का घना तो 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो पहले घन मीटर पहले क्या निकाल लेंगे, आयतन बराबर क्या होगा, 10 × 30 × 10, LBH होता है ना जी, तो हो जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर। अब कहता है 1 मीटर स्क्वायर में हवा कितनी है, तो 1.3 kg है। तो पूरे रूम में, तो पूरा रूम कितना का है, 3000 का, तो इधर 3000 से गुना करेंगे तो 3000 मीटर क्यूब हो जाएगा। इधर भी गलती कर दी है क्या जी, इधर भी 3000 से गुना कर दो तो हो जाएगा 39,000 तो होगा, लेकिन एक 0 हट जाएगा, तो 3900 किलो इस घर रूम में हवा होगी। जो सेट है ना आज वाला काफ़ी ईजी है। कहता है किसी भिन्न का अंश बढ़ाया जाए और हर भी बढ़ाया जाए। तो अंश मान लेते हैं x, हर मान लेते हैं y। अब कहता है अंश को बढ़ा दो, यानी अंश पहले x था, इसको बढ़ा दो 300%। तो 300% बराबर 3। जैसे अगर कोई x है उसका 300% बढ़ाओ, तो x का 300% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100, तो 3x बढ़ जाएगा। इस तरीके से y है उसका 500% बढ़ा, तो 500% क्या हो जाएगा, 5y। फिर सिंपल सी बात है, 300 बराबर 3, 500 बराबर 5, तो बढ़ के कितना हो जाएगा जी, 4x/6y। और दे रखा है इसके बराबर 5/12, यानी 4x/6y बराबर 5/12। काट दो, 6 दूनी 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 5, और बटे 4 दूनी 8। पूछता क्या है, मूल भिन्न क्या है। तो भिन्न निकालने के लिए हमें चाहिए x और y। का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे y का मान,
अरे गलती कर दी है जी, भारी गलती हो गया। अरे गधा देख देख, 1/22 बराबर क्या हो जाएगा जी, 5 का 5 और 4 दूनी 8। 22 को हम छोड़ दिए थे तो मूल भी हमारा 1/22 था, वो आ गया 5/8 था। 90 नंबर प्रश्न कहता है 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो हम बताए थे M1 गुने D1 बटे W1 बराबर M2 गुने D2 बटे W2। M1 मतलब आदमी की संख्या कितने हैं, 12 दिन, 10 दिन में काम कैगो है, एगो। वैसा ही कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति की संख्या नहीं पता तो M2 को M2 रहने देते हैं। कहता है 8 दिनों में करेंगे, काम वही है, कोई दिक्कत। काट दो, कैसे कटेगा, तो M2 बराबर हो जाएगा 12 दहें के 120 और बटे 8, 15 8 20 80, यानी 15 आदमी की आवश्यकता है। 91 कहता है 36 डिग्री त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो बाबू, जब हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरा वृत्त में होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो अगर हमें 1 डिग्री का निकालें तो क्या हो जाएगा, πr² बटे 360। और अगर 36 डिग्री का निकालें तो 36 से गुना करेंगे, तो इधर भी 36 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत है। तो हो जाएगा, काट देंगे 10 बार में, तो πr² बटे 10 बराबर कितना है, 3.85, 3.85। 10 जगह गुना हो जाएगा तो पाई हो जाएगा 22/7, r² बराबर 10 का गुना होगा तो हो जाएगा 38.5। कोई दिक्कत है, काटोगे काट दो, यहाँ दशमलव हटा तो क्या हो जाएगा, बटे 10। 11 से काटो, 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22 है। और क्या करना है, और कटेगा, मत काटो यार, जाने दो। तो यहाँ से हो जाएगा r² बराबर 35 गुने 7 बटे 10 गुने 2, 10 गुने 2 है ना। काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो r बराबर क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर में है, इधर वर्गमूल में, तो 2 को 7 का 1 निकलेगा, 2 को 2 का 1 निकलेगा 2, तो त्रिज्या हो गया 7/2। अब कहता है चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई क्या, देखो ऐसे सेंटर है, 36 डिग्री है, ठीक है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी ए से लेके बी तक इसकी लंबाई। तो देखो हम पूरा की लंबाई निकालने के लिए जानते हैं 2πr, तो जब पूरा निकालना हो तो फार्मूला होता है 2πr, यानी 360 डिग्री का चाप निकालना हो तो 2πr। तो 1 डिग्री का चाप निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πr बटे 360। हमको चाहिए 36 डिग्री का, तो 36 से गुना करेंगे, 36 रहेंगे 360, यानी 2πr बटे 10 है ना जी। तो 2 और पाई के मान 22/7 और आर के मान 7/2, अब बटे 10 है तो कहीं 10 से गुना कर दो, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22/10 बराबर क्या हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इतना लंबा चला गया, किसके लिए, जिसको फार्मूला याद नहीं है, ठीक है। जिसको याद है वो तो फटाफट लिखेंगे, थीटा बटे 360 πr², थीटा बटे 360 2πr, ठीक है। हमको याद नहीं था इसलिए हमने इसे कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 92 ऐसे लिखा हुआ है 1299 गुने 1299। अगर आप में क्षमता है तो गुना कर दिए डायरेक्ट, है ना। मेरे में तो क्षमता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 1300 - 1, 1200 होता है, गुने 1300 - 1, तो क्या हो जाएगा जी, हाँ हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर, यानी 1300 - 1 का होल स्क्वायर। तो a² यानी 1300 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 169 और 4 को 0 प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 26 से तो गुना कर दो, 1 69, 3 को 0 1, और में से कितना घट जाएगा जी, 2600 घटा दो, यही आपका उत्तर आ जाएगा लगभग 1687401। ठीक है, घटाने के बाद यही आएगा, नहीं आएगा देख लो, घटा करके सामने है। आगे कहता है 3 घंटियाँ क्रमशः 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल में बजता है, 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल में, तो कितना देर बाद बजेगा। इसका तुम एलसीएम निकालोगे बाबू तो आएगा 120 मिनट में कई घंटा होता है, 2 घंटा के बाद घंटी पुनः बज उठेगा। आगे वाला क्वेश्चन ठीक है 94। देखो बाबू अच्छा प्रश्न है 94।
एक फल विक्रेता के 34 रुपया के 8 के दर से खरीदा, मतलब 8 सेब का जो क्रय मूल्य है वो कितना है जी, 34 रुपया है। और कहता है इसको बेच दिया 57 रुपया के 12, यानी 12 को बेच दिया कितना में जी, 57 रुपया में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना सेब खरीदेगा उतना ही सेब बेचेगा। कोई भी चीज़, कोई भी आदमी जितना खरीदेगा उतना ही नहीं बेचिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सबको किताब खरीद के लाएँ 2 से बेच दीजिएगा, कहाँ से बेचिएगा हैं। तो 8 खरीद के लाया, 12 बेच रहा है, गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 8 12 के एलसीएम 24 होता है, इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो, बराबर हो गया। अब इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना कर दो, इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना कर दो। गुना करोगे यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 102 हो गया। इसको करोगे तो हो जाएगा 114। गलत है जी, 34 में कितना में खरीद रहा है। हाँ, देख लेते हैं, 1 सेकंड रुक जा बाबू, 1 सेकंड। 34 गुने 3 57 गुने 2, 4 तिया 12 के 2, बाकी 1 3 तिया 9 1 10। ठीक है, यानी इसने 24 सेब को बेच, देखो 24 सेब को खरीदा 102 में और 24 को बेच दिया 114 में। ठीक है, तो 24 सेब पर लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ, खरीदा 102 में, बेचा 114 में, तो लाभ हुआ 12 रुपये का। ठीक है, तो कहता है इसको 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना सेब बेचना होगा। देखो ये सेब है बाबू, 12 रुपया का लाभ कमाया, 24 को सेब बेचा। ध्यान से, मतलब अगर 1 रुपया इसको लाभ कमाना है तो 2 को सेब बेचना पड़ेगा। ₹12 के लाभ के लिए। ठीक है, तो 12 रुपया के लाभ के लिए 24 सेब बेचा, तो 1 रुपया के लाभ के लिए 2 सेब बेचेगा। तो कहता है हमको 45 रुपया लाभ चाहिए, तो कितना सेब हो जाएगा, 2 गुने 45, हमको 90 सेब खरीद के बेचना होगा, तब हमें 45 रुपये का प्रॉफिट होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न कहता है एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है 100 रुपया। हमने क्या मान लिया, अंकित मूल्य है। ठीक से बनाते हैं, रुको, तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे जी, रुको, तुमसे बना नहीं, पगली क्या पढ़ती है। अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपया। अब कहता है 20% छूट देता है, तब इसका जब 20% छूट देंगे तो कितना छूट होगा, 20 का तो कितना हो गया 80 रुपया। उसके बाद कहता है 12% का छूट देता है, तो इसका 12% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दशमलव से बचना है। और दशमलव आ गया, भारी दिक्कत है, घटाओ, दिमाग खराब लगता है कि नहीं लगता है। तो क्या करेंगे, इसको 200 मान लो। कितना मान लो, 200। जब 200 मानोगे तो 200 का 20% कितना हो जाएगा जी, 40 रुपया का डिस्काउंट, तो कितना मूल्य हो जाएगा 160 रुपया। और 160 का 12% निकालो, 160 का 12% निकालोगे तो देखो, तो निकालो तो कुछ दिक्कत है जी, नजर नौटंकी करेगा तो इसको भी हो ही रहा है दिक्कत। 100 रुपया ठीक था, कमीना गिरी कर रहा है। चलो 100 रुपया रह दो, ये कमीना पंथी हो गया। यहाँ हो गया 20 का डिस्काउंट, यहाँ हो गया 9.6 का डिस्काउंट, तो हो जाएगा 150.4 रुपया इसको बेच रहा है। और कहता है कि बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 704 रुपया में। इतना यूनिट सही घटाए ना जी, 100 में से 20 गया 180, 180 में से जाएगा 170, इतना यूनिट बराबर 704 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 70 होगा जी, है ना, घटाने में गलती हो गया। 100, अरे कमीना 180 कहाँ से होगा, 100 में से 20 घटेगा तो 80 बचेगा, 80 में घटेगा, दिमाग खराब रहता है। तो 1 यूनिट इतना यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 704/70.4। ये हटाएंगे तो ऊपर में गुने 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10। तो कहता है अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य 10 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। नहीं समझे,
तरीका नंबर 2 समझाएं, देख लें। मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य था 100 रुपया, छूट कितना दिया 20% का, तो कितना ले लिया 80% ले लिया, इतना बचा। अब इसका भी छूट दिया कितना 12%, तो कितना ले लेगा 88% ले लेगा, 100 में से 12 घटाएगा तो, और ले कितना लिया 704 रुपया। ऐसे भी बना सकते हैं, तो बना लो, बन जाएगा, काहे नहीं बनेगा। 11 से काटो 20 चौके 80, 20 25 11 8 88, 11 से काटोगे 11 छक 66, 11 चौक 44 है, 8 चौके 32 और 2 9 64, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 500 गुने 2 1000 रुपया। तरीका हमारे पास बहुत है, बना सकते हैं किसी तरीके से। 96 कहता है ए ने 5000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए और 3000 रुपया दिया सी को 4 वर्ष के लिए, और दोनों का कुल ब्याज 2200 रुपया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने 10/100। तो पहला का ब्याज है 5000 रुपया 2 साल के लिए, तो 5000 गुने 2 साल के लिए है ना जी, और दर पता नहीं है तो आर रहने दो, बटे क्या हो जाएगा 100। ऐसे ही 3000 रुपया है 4 साल के लिए, दर पता नहीं है तो क्या हो गया बटे 100, कुल कितना मिला 2200 रुपया। इसको करेंगे तो 5 दूना 10,000 आई हो जाएगा 12,000, तो दोनों जोड़ेंगे तो 12 10 हो जाएगा 22,000 आर बराबर ये 2200 है, जाके गुना हो जाएगा तो 2200 और 2 0 और हो जाएगा। शॉर्ट में करिए, इसको काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, आर बराबर 10% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन का था यदि 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 का 14 तथा x का औसत 12 है, तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या रख दीजिएगा, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। आगे कहता है x का x% बराबर 36 है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3600, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 60, सॉरी x बराबर हो जाएगा 60, 99 और 100। एक स्लाइड में पूरा कर लेते हैं। कहता है किसी हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव हो जाने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। हौज यदि पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, पहली बात घबराना नहीं है। एक भरने वाला ए है जो इसे भरता है कितना देरी में 8 घंटे में, 8 घंटे में भरता है, लेकिन इसके साथ एक है खाली करने वाला, है ना। अगर खाली करने वाला रिसाव करने वाला एक पॉइंट है लीकेज है, अगर लीकेज है तो इसको भरने में लगता है 2 घंटा ज़्यादा यानी 10 घंटा। अगर केवल भरने वाला है बिना लीकेज का तो 8 घंटा, और अगर लीकेज भी है भर भी रहा है तो 2 घंटा ज़्यादा लेगा यानी 10 घंटा। तो टंकी की क्षमता मान लेते हैं, कैसे मानेंगे 8 10 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 40 मान लेते हैं, इसका क्षमता है टंकी का। अब 40 भरने में 8 घंटा ए को लगता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 5, दोनों मिल के भरता है 40 10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 4। देखिए अकेले भर रहा था 5 और दोनों मिल के भर रहा है 5, मतलब ये भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है। ये भरता है 1 घंटा में 5 तो खाली कितना करता है 1, तब ना 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा जी। कहता है 40 को ना टंकी भरा हुआ है, टंकी फुल है 40 लीटर। अब कहता है इस हिसाब से कितना खाली होगा, तो 1 घंटा में 1 खाली करेगा तो 40 घंटा में पूरा खाली कर देगा, कहाँ दिक्कत है। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी ए की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। ए और बी है ना, पता है क्या क्या लिखना है। कहता है बी की तुलना में ए 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, तो बी के तुलना में कौन है ए ज़्यादा दक्ष है, तो बी का मान लेते हैं। अगर बी की क्षमता ए है 2 है तो ए का क्षमता कितना होगा 2 का 1 अधिक 3। बी की क्षमता हमने 2 मान लिया तो ए का क्षमता कितना होगा 2 1 3। अब कहता है दोनों मिल करके 15 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। दोनों मिल के 1 दिन में क्या काम करेगा 5 काम, तो 15 दिन में टोटल काम कितना हो गया 75। अब कहता है अकेले ए इस काम को कितना दिन में करेगा, पूरा काम है 5 गुने 15 अकेले करेगा। अकेले डेली क्या काम करता है 3 काम, तो 3 5 15। अकेले अगर ए करना शुरू करेगा ना 25 दिन लग जाएगा उसको काम कंप्लीट होने में। इस तरीके से लगभग आधे घंटे में हमने आपका सेट ले लिया। मेरा प्रयास रहा कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराया जाए, अधिक से अधिक समझ के साथ। फिर भी अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको किसी तरह की परेशानी है
मतलब किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, हम ज़्यादा जल्दी निकल गए और आप वहाँ अटक जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे केवल उसी प्रश्न के लिए जिसे आप पूछेंगे। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत हो तो, गाली गलौज देना हो, मजाक उड़ाना हो, प्रेज करना हो, प्रशंसा करना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।